गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून बच्चे। अभी टाइम नहीं हुआ है तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। थैंक यू, आप जल्दी आ गए आज। आपको याद था कि आपने जल्दी आ जाना है, ठीक है। मतलब इसका मीनिंग ये है कि मैं आपको रोज बोलती हूँ आप जल्दी कनेक्ट करने की कोशिश किया करें, तो आज सच में आपने जल्दी ही कनेक्ट करने की कोशिश की है। वेरी गुड। अब ये है कि आपको बार बार रिमाइंड करवाने की जरूरत नहीं है। गुड बेटा। लेकिन अभी बहुत कम बच्चे हैं तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके। अच्छा, तो जब तक सभी बच्चे ऑनलाइन नहीं आते हैं तब तक आप मुझे ये बताइए कि क्या आप सभी बच्चे घर में पढ़ाई कर रहे हैं? क्या आप सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? आप चैट में आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड, चैट में आंसर्स भी आ रहे हैं। वेरी गुड। अब आपको सारा समझ आ गया है? मेरे बिना बोले ही आप मैसेज कर रहे थे। अवंतिका, आप अच्छी तरह से बैठिए बेटा। अवंतिका चारक, आप कैसे बैठे हैं? बच्चे आप ये चीज का ध्यान रखो, इस चीज का ध्यान रखा करो, जब भी आप ऑनलाइन आते हैं आपने अच्छी तरह से बैठना है, ठीक है। क्योंकि आपकी ये रिकॉर्ड हो रही होती है और सभी आपको फिर देखेंगे, फिर गंदा सा लगता है कि आप अच्छे ढंग से नहीं बैठे हो। अच्छा लगता है? आप कैसे बैठे थे अभी? तो आप ये ध्यान रखा करो, जब भी आप ऑनलाइन आते हैं, कैमरा के सामने आते हैं, तो आप अच्छी तरह से प्रॉपरली बैठें, ठीक है। पेन पेंसिल आपके पास हो, ठीक है, अच्छी तरह से बैठें। ओके। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि क्या आप घर में लर्न कर रहे हैं? बच्चे, अगर आपने लर्न करना नहीं शुरू किया है तो आप जल्दी से लर्न करना शुरू करो, क्योंकि जितना भी यूट्यूब का सिलेबस था वो हमारा सारा खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आपके यूट्यूब के एग्जाम्स भी आने वाले हैं, इसलिए आप जल्दी से पढ़ना शुरू करो, लर्न करना। और आपके मंडे से, ठीक है, मंडे से आपके रिवीजन टेस्ट भी स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। आपको किस तरह से पेपर आएगा उस तरीके से आपके टेस्ट होंगे, ठीक है। तो आपके टेस्ट हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं मंडे से स्टार्ट कर रही हूँ, तो इसलिए आप पढ़ना शुरू करो। बाद में आप बोलोगे कि मैम आपने बोला नहीं कि टेस्ट था और आपने बताया नहीं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने मंडे से आपके टेस्ट होंगे, रिवीजन टेस्ट, तो आपने वो लर्न करना शुरू करना है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको एप्लीकेशन भी सेंड कर दी थी, ठीक है। पत्र पत्र भी मैंने आपको सेंड कर दिया था, वो आपने लर्न करना है, ठीक है। और आज आपको मैं मेरा परिचय जो पेपर में आना है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी, आपको पता चल जाएगा कि आपने किस ढंग से लिखना है, ठीक है। वो सिर्फ पैटर्न होगा, आप वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके। तो आप जल्दी से जल्दी लर्न करना शुरू करें। चलिए, हम सिर्फ 1 मिनट और वेट करेंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
हमें 1 मिनट और वेट करना पड़ेगा। चलिए, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है, तो प्रॉपर टाइम पे हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको याद ही है कि जब भी हम क्लास शुरू करते हैं, तो उससे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही हम प्रार्थना करेंगे भगवान से, ठीक है? तो सभी प्रेयरफुल पोस्चर में बैठ जाइए। सभी सिमरप्रीत, सभी प्रेयरफुल पोस्चर में बैठ जाइए। सभी प्रेयरफुल पोस्चर में बैठ गए हैं, वेरी गुड। अब नीत कौर, आप भी बैठ जाइए बेटा, हैंड्स ज्वाइन कीजिए। ओके, तो अब सभी मेरे साथ साथ बोलेंगे, हे ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तुमने हमें इस मुश्किल दौर में भी पढ़ाई से जोड़े रखा। हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति देना कि हम जो भी पढ़े उसे याद रख सके। हे ईश्वर, हमें नेक इंसान बनाना और सच्चाई के मार्ग पर चलाना। हम सबको स्वस्थ रखना, आमीन। चलिए, अब हम अपना लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप जानते ही हैं, लेसन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते थे, तो आप सभी चैट में आंसर करेंगे। नमनप्रीत ने पहले ही हैंड रेज कर दिया है। बेटा इतनी भी जल्दी नहीं, लेकिन आप सभी अभी चैट में आंसर करेंगे, ठीक है? तो आप सभी ये बताइए कि हम हिंदी पढ़ते हैं ना, तो उसके साथ साथ क्या हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं? यस मैम, सानवी का आंसर आया, सूर्ति का, हर्षिन का, वेरी गुड। तो आपका आंसर है यस, हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं। क्या आपको हिंदी व्याकरण पढ़ना अच्छा लगता है? कि उसमें तो कोई स्टोरी भी नहीं होती है, आपको अच्छा लगता है? यस, ओके। कोई बता सकता है कि हम हिंदी व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? चलिए, हैंड रेस किए हुए हैं। हम रविंदर जोहल है, मे बी इसके पापा का नाम होगा, तो मैं अनम्यूट कर रही हूँ रविंदर जोहल को। हाँ जी, बताइए बच्चे, हम हिंदी व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? बताइए बेटा, अपनी मदर को बोलो कि आपको बोलने दे प्लीज। बताइए बच्चे। चलिए, आप नहीं बता सकते, कोई बात नहीं। आरूही, आरूही, आप बता सकते हो हम हिंदी व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? हिंदी को अच्छे से समझ सीखने के लिए। वेरी गुड, आपके आंसर्स आ रहे हैं। देखो, जिन्होंने आंसर करना है तो उनको म्यूट या अनम्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, वो चैट में आंसर कर रहे हैं। आप चैट में जल्दी आंसर कर सकते हैं, है ना?
तो बहुत अच्छी बात है कि आप चैट में आंसर कर रहे हो। मेरी क्लास बहुत इंटेलिजेंट हो गई है और समझदार हो गई है ना? देखो कितनी अच्छी समझदार हो गई है, इनको ज़रूरत ही नहीं है कि अनम्यूट करूँ मैं। बच्चे आंसर कर रहे हैं, आराम से आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग अनम्यूट के लिए नहीं बोल के बल्कि मुझे आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड, इससे रूल्स पता चलते हैं। आई लव हिंदी। वेरी गुड बेटा। हाँ, इससे हमें भाषा का सही ज्ञान होता है, ठीक है? शुद्ध भाषा का। ऐसे तो हम लैंग्वेज बोलते ही हैं, लेकिन हम शुद्ध लैंग्वेज ना बोलते हैं, ठीक है? हम शुद्ध लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, हम कई बार गलत वाक्य बोल देते हैं। लेकिन अगर हम व्याकरण पढ़ते हैं, तो हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान होता है। और जो हमें शुद्ध ज्ञान होता है, उसी में एक टॉपिक आता है हमारा शुद्ध ज्ञान करने अर्जित करने के लिए, यानी कि शुद्ध सीखने के लिए, शुद्ध हिंदी सीखने के लिए, वो हमारा आज का जो विषय है, वो है, मैं अभी आपको बता रही हूँ, वो है हमारा वचन, ठीक है? हमारा जो आपका वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, नंबर्स, वेरी गुड। हाँ, तो हमारा जो आज का विषय है, वो है आपका पाठ 5, सॉरी पाठ 6, पाठ 6 है वचन, ठीक है? पाठ 6 है वचन, ठीक है? तो वचन में हमें वचन, अब मैं आपको समझाती हूँ कि वचन होता क्या है। बच्चे, वचन क्या होता है कि जब हमें जब हमें शब्द अच्छा, जब हमें शब्द के रूप से पता चलता है कि वो एक है या एक से अधिक हैं, ठीक है? शब्द के जिस रूप से, या तो शब्द का वह रूप जिससे हमें पता चलता है कि उसकी संख्या कितनी है, जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, उसकी संख्या कितनी है, ठीक है? वो एक है या एक से अधिक है, उसे वचन कहते हैं, ठीक है? वचन किसे कहते हैं? आप सभी मेरे साथ-साथ बोलेंगे। हैंड रेज़ मत कीजिए बेटा अभी। अच्छा, तो आप सभी मेरे साथ-साथ बोलेंगे, शब्द के जिस रूप से, बोलिए, पता चलता है कि वह एक है या अनेक, उसे वचन कहते हैं, ठीक है? वचन किसे कहते हैं? जब हमें पता चलता है कि चीज़ एक है या एक से अधिक है, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखो, ये क्या है? तारा, ठीक है? ये एक तारा है, ठीक है? अब ये तारे, ठीक है? ये एक तारा है, तारा, और ये है तारे, ठीक है? तो हम इसको भी तारा क्यों नहीं बोला हमने? क्योंकि हम वचन पढ़ रहे हैं, जब वचन से हमें ये ज्ञात होता है कि इनकी संख्या कितनी है और हमने इनको कैसे बोलना है, ठीक है? संख्या का पता चला, इसमें 1 था तो हमने तारा बोला, इसमें ज़्यादा थे, 2 थे या 2 से ज़्यादा हों तो वो हो जाएँगे तारे, ठीक है? ये वचन है, ठीक है? वचन से ही हमें ज्ञात होता है। अच्छा, हम पढ़ रहे थे, अब वचन के 2 भेद होते हैं, ठीक है? वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, वचन, और दूसरा है बहुवचन, ठीक है? अब एक वचन में हमें चीज़ के
जब वस्तु के एक होने का पता चलता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था तारा, तो वो एक था, उसे हमें संख्या के एक होने का पता चलता है कि संख्या अभी एक ही है। जब संख्या के एक होने का पता चले तो एकवचन। जब संख्या के एक से अधिक होने का पता चले, जब गिनती के एक से अधिक होने का पता चले तो उसे बहुवचन कहते हैं। समझ आया अभी आपको? ठीक है? इसके लिए मैंने वीडियो भी रखी हुई है, वो भी मैं शेयर करूँगी आपको। तो जब संख्या के एक से अधिक होने का पता चले तो बहुवचन, जब एक ही होने का पता चले तो एकवचन। ठीक है? अब मैंने आपको बताया था तारा, तो वो एक था यानी कि वो एकवचन था। अगर जब मैंने एक से अधिक जब तारे आ गए तो तारे है, आपको वर्ड से ही समझ आ जाएगा, तारे लिखा है तो वो ज़्यादा है, एक से अधिक है। ठीक है? अब आप इनकी डेफिनेशंस मेरे साथ-साथ बोलेंगे। ठीक है, बोलिए मेरे साथ-साथ। मैं अनम्यूट कर रही हूँ। डीज़ल को। डीज़ल। यस मैम। अच्छा, मैंने आपको अनम्यूट किया है इसलिए ताकि आप सभी, मुझे एक ही आवाज़ आए लेकिन सभी बोलेंगे, ठीक है? आप सभी मेरे साथ-साथ बोलेंगे, जिन शब्दों से जिन शब्दों से उसके गिनती में उसकी गिनती में एक होने के बारे में एक होने के बारे में पता चलता है, उसे एकवचन कहते हैं। उसे एकवचन कहते हैं। ओके, जैसे जैसे कि लड़की, एक लड़की, किताब। किताब। हाँ, अब परागू है, ठीक है? परागू, आई डोंट नो किसका नेम है, मैंने तो अभी तक ऐसे कोई नेम देखा नहीं है इसमें अपनी लिस्ट में। मे बी आपके किसी या तो मदर का नेम होगा या किसी का भी नेम होगा। लेकिन अब बच्चे परागू, आपका नेम क्या है बेटा? परागू। ओके, ये अनम्यूट नहीं हो रही है, तो हम किसी और को ले लेते हैं। अरीशा। अरीशा। ओके, ये भी नहीं अनम्यूट हुई है। तो महक भगत। यस मैम। चलिए आप रीड कीजिए, अब आप मेरे साथ-साथ बोलेंगे। सभी बच्चों की आवाज़ मुझे आनी चाहिए वैसे, सिर्फ़ मैंने एक बच्चे को अनम्यूट किया है, ताकि मुझे पता चले आप लोग बोल भी रहे हैं, ठीक है? जिन शब्दों से बोलिए बच्चे। आप बोल रहे हैं? ओके, शर्ंगिनी सिंह। यस मैम। चलिए बेटा आप बोलिए मेरे साथ-साथ। जिन शब्दों से जिन शब्दों से उसके गिनती में उसके गिनती में एक से अधिक होने के एक से अधिक होने के बारे में पता चलता है, बारे में पता चलता है, उन्हें उन्हें बहुवचन कहते हैं। उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियां, जैसे लड़कियां, किताबें, किताबें,
आदि। आदि। हाँ, वेरी गुड बेटा। थैंक तो आपको जैसे मैंने अभी बताया कि अगर शब्द से हमें पता चले कि वो एक वस्तु एक है तो वो एक वचन हो गया। अगर हमें पता चले कि वो एक से अधिक है तो बहुवचन। ठीक है? अब एक छोटी-सी वीडियो है, वो हम देखेंगे। देखिए, ये वचन, ठीक है? मोहन के पास एक बिल्ली है, रोहन के पास 5 बिल्लियाँ हैं। इन दोनों में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? चलिए, मैं बताती हूँ आपको कि इनमें क्या अंतर है। मोहन के पास केवल एक बिल्ली है, देखा आपने रेड कलर से हाइलाइट किया है, और रोहन के पास 5 बिल्लियाँ हैं। है बिल्ली ही, लेकिन उनमें हमें संख्या का पता चलता है कि इनकी संख्या कितनी है। ठीक है? जब हमें संख्या का पता चले कि उसकी संख्या कितनी है, एक है या एक से अधिक है, उसे वचन कहते हैं। जैसे ये देखो, जैसे लड़का, लड़के, पत्ता, पत्ते, बूंद, बूंदें, मैं, हम। मैं हो गया सिर्फ अपने लिए अकेले की बात, लेकिन हम होता है जब हम सारे आ जाते हैं। ठीक है? रस्सी, रस्सियां। अब वचन के भेद, वचन के कितने भेद हैं? 2। एक वचन और बहुवचन। एक वचन की परिभाषा, एक होने का पता चले तो उसे एक वचन कहते हैं। जब हमें शब्द के जैसे कपड़ा, बाल्टी, चिड़िया, पुस्तक, घड़ी, ये सारे एक एक हैं। ठीक है? बच्चा, घोड़ा, ये भी एक एक हैं। बहुवचन कैसे होते हैं? जब हमें शब्द के जिस रूप से हमें एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे, पुस्तकें, बाल्टियां, फसलें, लकड़ियां, चादरें, ये सारे ज्यादा हैं। ठीक है? अब लकड़ी एक नहीं है, एक से ज्यादा है। चादर एक नहीं है, एक से ज्यादा है। अब देखो, कई होते हैं कई बार। अब देखिए, कई बार हम होता एक ही है, ठीक है? एक ही इंसान है, लेकिन उसके लिए हम बहुवचन की तरह प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको आदर देना चाहते हैं। अगर अब मैं देखो सेकंड वाला वाक्य है, मेरी माताजी बाहर गई हैं, तो माताजी बहुत सारी नहीं है तो एक ही, लेकिन हम उनका जो वाक्य है वो हम बहुवचन की तरह लिखते हैं या बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको आदर देना चाहते हैं। मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, ठीक है? रहे हैं शब्द जो है वो बहुवचन है, लेकिन हम मास्टर जी के लिए उपयोग कर रहे हैं। अब मास्टर जी बहुत ज्यादा नहीं है, एक ही हैं। हम उनको रिस्पेक्ट देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ये कई कई बार होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है? आपको समझ आ गई है? ठीक है? आपको समझ आ गई है? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ओके, अच्छा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। पहले मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बताती हूँ, ठीक है? फिर मैं आपसे पूछूंगी और फिर जो आपकी क्वेरीज होंगी वो देखेंगे। ठीक है? बच्चे अभी आप हैंड रेज क्यों कर रहे हैं? अब देखिए, जैसे है एक वचन और हम एक ही लिखते हैं। एक को ये आ गया बहु, यानी आपको समझ तो है ही, हम वचन पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो एक वचन और बहुवचन यहाँ आ गया
बच्चा। बच्चे का बहुवचन क्या होगा? बच्चे। ठीक है, फिर आ गया कपड़ा। कपड़े का, सॉरी, कपड़ा का। आप बता सकते हैं मुझे चैट में, साथ साथ में आंसर को। देखो अहाना कितनी अच्छी है, ये खुद ही बता रही है मुझे। कपड़ा का कपड़े। उसके बाद है ताला का ताले। एक होगा तो ताला, अधिक होंगे तो ताले। ऐसे ही चूहा। चूहा, अगर एक है तो चूहा, अगर अधिक होंगे तो चूहे। ठीक है, अधिक होंगे तो चूहे। ठीक है, अब देखिए, अब ये मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, अब आपकी बुक से थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया, ये है आपकी बुक। तो इसमें आप मेरे साथ साथ बोल सकते हैं, मैं पढ़ूंगी, आप भी मेरे साथ साथ बोलेंगे। देखिए, बच्चा, बच्चे। उसके बाद कपड़ा, कपड़े, ये हमने पढ़ लिया। ताला, ताले। चूहा, चूहे। कमरा, कमरे। पंखा, पंखे। लड़का, लड़के। बोतल, बोतलें। आंख, आंखें। गेंद, एक बॉल है तो गेंद, ज्यादा है तो गेंदें। नाव, एक है तो नाव। ठीक है, एक है तो नाव, ज्यादा है तो नावें। पतंग, पतंगे। अच्छा, उसके बाद है माला। एक है तो माला, अधिक है तो मालाएं। पता है ना आपको, हार जिसको बोलते हैं उसको माला भी कहते हैं। माता, यानी कि आपकी मदर, माता, माताएं। बालिका, बालिका होती है लड़की, जैसे आप, गर्ल। ठीक है, एक है तो बालिका। ठीक है, ज्यादा है तो बालिकाएं। उसके बाद सभा, सभाएं। सभा होता है मीटिंग्स या प्रोग्राम्स वगैरह। ठीक है, खिड़की, विंडो। खिड़कियां, ज्यादा, विंडोज। गुड़िया, आपको पता ही है, डॉल तो ज्यादा होगा, होगी तो गुड़िया। चूहिया, आपको पता ही है, माइस तो चूहिया। फिर नदी, नदियां। मक्खी, मक्खियां। कटोरी, कटोरियां। थाली, थालियां। मिठाई, मिठाइयां। ठीक है, ये हो गया। आपको ये समझ आ गया होगा, है ना? अब अब बच्चे, आप मुझे बताएंगे, मैं दो बच्चों को से ही पूछूंगी, दो बच्चों को ही मैं अनम्यूट करूंगी। ठीक है, उसके बाद आपकी टर्न है, टाइम भी हो रहा है, तो आपकी टर्न है, आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है, और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो हम देखेंगे। चाहिए, सहज, यस मैम। सानवी शर्मा। यस मैम। ओके, ओके, मैंने आप दोनों को अनम्यूट किया है। अब आप मुझे ओके मैम। बताएंगे। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि आपको ये पिक्चर दिख रही है ना? यस मैम। इसमें में फर्स्ट वाला देखिए। अच्छा, ये पिक्चर किसकी है, आप बता सकते हैं? यस मैम। किसकी है? पतंग। पतंग, पतंग या पतंगे, क्या है ये? पतंगे। इसमें क्या आएगा? पतंग। पतंग। एक है। हाँ बेटा, ये
एक है। तो इसमें तो वैसे लिखा है कि रंग भरिए, हम रंग नहीं भरेंगे, हम सिर्फ टिक लगाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो सही है वो आंसर ये वाला आ जाएगा। अब नेक्स्ट यस मैम। पार्टिसिपेंट, या आप बताइए नेक्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है इसमें? ये तितली, एक तितलियां। तितलियां हैं। हाँ, तो इसमें कौन सा आएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सा थर्ड, आएगा? थर्ड। हाँ, इसमें वेरी गुड, इसमें थर्ड वाला आंसर आएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद ये थैंक क्या यू है? मैम। ये हार्ट। अब आप ये भी बता सकते हैं मुझे, नेक्स्ट वाला भी बताइए सिया आपकी। अब इसमें क्या आएगा? माला माला। है, माला, इसमें क्या आएगा? माला। माला। अब नेक्स्ट, हाँ हाँ, अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आप बताइए, सिया के अलावा आप बताइए बेटा। अच्छा, ये क्या है? इसमें क्या आएगा? गुड़िया, गुड़िया या गुड़िया, गुड़िए? गुड़िया। गुड़िया, वेरी गुड, क्योंकि ये एक है, इसकी संख्या हाँ। एक ही है। नेक्स्ट बताइए, इसमें क्या आएगा? ये टोपी, क्या है? टोपियां, तो टोपियां। इसमें कौन, हाँ, तो इसमें कौन सा आएगा? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला या थर्ड वाला? थर्ड, कौन सा आएगा? थर्ड वाला। थर्ड, इसमें थर्ड वाला आएगा। वेरी थर्ड गुड वाला बेटा, आएगा। गुड। हाँ, थैंक यू मैम। गुड। ओके, थैंक यू बेटा। चलिए, अब मैं, अब जिन्होंने हैंड रेज किए हैं, जिनकी कोई भी क्वेरी है तो वो हैंड रेज कर सकता है, ठीक है। जिनको कहीं से कुछ समझ नहीं आया वो हैंड रेज कर सकता है। उसके बाद है पहलदीप कौर। मैम। पहलदीप कौर, यस मैम। हाँ जी बेटा, आपने हैंड रेज किया है कुछ ऐसा जो समझ नहीं आया है आपको? आपको सब समझ आ गया है? ओके, ओके बेटा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है अंशिका शर्मा। मैम। यस बेटा, क्या पूछना है? बोलिए बेटा। मेरे को ये नहीं पता कि मैम ने पढ़ाया कौन सा लेसन। मैम आपने कौन सा लेसन पढ़ाया है? आपने क्लास अटेंड नहीं की है आज? नो मैम। क्यों? नो मैम। आपने लेट ज्वाइन किया होगा, आपने लेट ज्वाइन किया होगा, लेट ज्वाइन किया था यस आपने? मैम। बच्चे मैंने, हाँ, आपने लेट क्यों ज्वाइन किया? आपको बार बार मैसेज दिए जाते हैं, कल से आपको रिमाइंडर दिए जा रहे हैं। हाँ, आपने लेट क्यों ज्वाइन किया बेटा? आपको मैंने स्नैप होमवर्क पे मैसेज किया, कल भी मैसेज किया कि टुमारो क्लास, आज किया सुबह 8 बजे, टुडे को वचन समझाया है, ठीक है। तो आज की क्लास रिकॉर्ड हो रही है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है या जिन्होंने लेट किया है, जो भी आपका इशू था, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। आप वहां से लर्न कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे पढ़ाया मैंने। ओके, नेक्स्ट है जपलीन कौर। यस मैम। हाँ जी बेटा, मैम बोलिए, मुझे आपका क्या क्वेश्चन है? पूछना था कि नोटबुक में लिखना है ये? नहीं बेटा, ये लर्न, ये सिर्फ आपने लर्न करना है और इसको बुक ओके में मैम। लिखना है, जो इसकी एक्सरसाइज होगी वो बुक में फिल करना है आपने। ओके ओके, मैम। थैंक यू मैम। ओके। अच्छा, उसके बाद है मिष्टी गुप्ता। यस मिष्टी, मैम। हाँ यस जी मैम। बेटा, बोलिए, बोलिए बेटा, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम यस, बोलिए बेटा।
ओके, मे बी कनेक्टिविटी में टाइम लग रहा है। हाँ जी, बोलिए बेटा। मैम जो वचन बदलो की टिक क्रॉस है वो भी करने हैं। हाँ, वो भी करनी है आपने, सब करना है, पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो वैसे तो ये वाला चैप्टर आपको यूट्यूब में नहीं आ रहा है, आपका जो सिलेबस है वो लिंक तक है। लिंक वाला चैप्टर मैंने आपको पहले ही करवा दिया था, है ना? आपको लिंक वाला चैप्टर करवा दिया था ना मैंने? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो आपको ये वाला चैप्टर पेपर में नहीं आ रहा है, तो ये आएगा T1 में आपको, ठीक है। चलिए, उसके बाद है महक भगत। यस मैम। महक भगत, हाँ जी बेटा, आप बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन है? नो मैम। ओके, रसगुन कौर, रसगुन। मैम। यस बेटा। मैम हमारे पेपर में कितने लेसन आने वाले हैं? आपको सिलेबस मिल चुका है, 1 से लेके 1 में भी नहीं है, 5 लेसन तक आएंगे आपको, ठीक है। आपको सिलेबस मैंने सेंड किया है, वहां देख लो आप। अच्छा, उसके बाद है सानवी शर्मा। सानवी शर्मा, आपको भी मैंने अनम्यूट किया हुआ है, आप बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? ओके, अद्विका चौधरी। अद्विका, पढ़ने में बीमारी है इसको, जब मैंने सुना तब अद्विका मैंने ना आया, चौधरी। फिर देखना। अद्विका चौधरी, बताइए बच्चे क्या क्वेश्चन है आपका? ओके, मे बी आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, उसके बाद है रविंदर जोहल। आप बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं पुट करते हैं आप। माही आनंद। यस मैम। हाँ जी बेटा, बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बताइए, क्या क्वेश्चन आपका? मैम अपने 4th लेसन नहीं कराया। 4th लेसन नहीं कराया? कौन सा? मैम संख्या। संज्ञा वाला? संज्ञा तो मैंने करवा दिया था आपको, आप याद कीजिए बच्चे, मैंने आपको लेसन करवा दिया हुआ ये वाला संज्ञा वाला। आपने अटेंड नहीं की होगी क्लास, लेकिन ये चैप्टर मैंने करवा दिया है। अगर आपको लगता है कि ये नहीं आपको समझ है, तो मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगी, आप वहां से लर्न कर लेना, ठीक है। आप वहां से समझ लेना, ठीक है बेटा। सारी क्लास किया। हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हैं आप? मैम मैंने सारी क्लास अटेंड किया। सारी क्लास अटेंड की है, लेकिन मैंने तो ये चैप्टर करवा दिया था आपको। चलो, आपको मैं ना वीडियो सेंड कर दूंगी, ठीक है। मेरे पास वीडियो है, तो मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगी इस चैप्टर की, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके बेटा। उसके बाद है